स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसपी स्टडी क्लासेस 9335 पर। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th हिंदी के बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के अंदर क्लास 12th हिंदी के दो सबसे महत्वपूर्ण पत्र के बारे में देखेंगे, क्योंकि स्टूडेंट आपके हिंदी में जो आपका पेपर आता है उसमें कभी कभी आपसे पत्र लिखने को भी आ जाता है, और वो पत्र लिखने में स्टूडेंट अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं, उसमें गलती कर देते हैं, उनको पूरा नंबर नहीं मिल पाता है। तो आज के इस वीडियो में हम उस टॉपिक पर बात करेंगे कि हिंदी में आप पत्र कैसे लिखें ताकि आपको पूरे नंबर मिले, जितने का भी पेपर यानी कि पेपर के अंदर आपके क्वेश्चन पेपर के अंदर वो लेटर आए यानी कि पत्र आए वो आपको पूरे नंबर मिले। इस तरीके से मैं आपको लिखना बताऊंगा, क्योंकि अगर 4 नंबर का आता है तो आपको 4 से 4 मिले, अगर 6 का आता है तो 6 मिले, अगर 7 का आता है या 5 का आता है, यानी कि कितने भी नंबर का आता है लेटर आपको पूरे नंबर मिले, वो तरीका हम आपको बताएंगे। उस तरीके से हम आपको बताएंगे कि आप जैसे बताएं वैसे लिखिएगा। हम बताते हैं आपको पूरे नंबर हिंदी के लेटर में आपको मिलेंगे, और मैं दो सबसे महत्वपूर्ण लेटर भी देखेंगे। एक लेटर देखेंगे कि नियुक्ति पत्र के बारे में, और दूसरा लेटर हम देखेंगे बैंक में अगर आपको ऋण चाहिए किसी भी व्यवसाय करने के लिए उसके बारे में देखेंगे। तो आपके पास समय बहुत कम बचा है स्टूडेंट। अगर देखिए, अगर मैं बात अगर समझिएगा मेरी, अगर आपको नहीं आता है लेटर लिखना तो आप क्या करेंगे, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम बचा है। तो ऐसे में आपको करना क्या है, ऐसे में आपको अगर पास होना है तो सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को तैयार करो। जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के प्रश्न है, उनको तैयार कर लो। फिर हर प्रश्न को यानी कि कोई भी प्रश्न आपको नहीं छोड़ना है, हर प्रश्न को हल करने की कोशिश करो या लिखने की कोशिश करो, ठीक है। और किसी भी प्रश्न को छोड़कर ना आए। अगर आपको लेटर नहीं आता है लिखना, आपको जैसे भी आता है, जैसे भी मन में आता है वो लिख देना। लेकिन आज का अगर आपने वीडियो देख लिया तो ऐसा नहीं है, आपको लिखना तो तरीका अगर आपको पता होगा तो आप उसके अंदर कुछ भी लिखेंगे, आपको पूरे नंबर मिलेंगे, ये मेरी गारंटी। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जिससे पहले अगर स्टूडेंट आप लोग हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आपकी समय समय पर तैयारी बेहतर ढंग से हो सके। तो आइए हम फर्स्ट लेटर देख लेते हैं। तो जैसा कि स्टूडेंट कुछ इस तरीके से आपकी कॉपी आएगी, ठीक है। उस कॉपी में अगर आप पहला पेज खोलेंगे तो इस तरीके से आपको पेज दिखेगा। तो उसमें आपको करना क्या, सबसे पहले आपको इधर साइड में और इधर साइड में 2 लाइन ड्रॉ कर लेनी है, जिससे कि कॉपी आपकी आकर्षक यानी कि अच्छी लगने लगे। तो मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं स्टूडेंट, जो सबसे मेन बात है, क्योंकि वहां पर आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, वहां पर परीक्षा केंद्र के अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं ले जाना है जो वहां पर ले जाना इनलीगल हो या वहां पर वर्जित ना हो। क्योंकि आप अगर वहां पर कोई ऐसी चीज़ ले जाते हैं तो आपको अपने भविष्य से हाथ धोना पड़ सकता है, क्योंकि आपका भविष्य निर्धारित होगा इस पेपर से। देखिए, जैसा कि हमने यहाँ पर रेड पेन का यूज किया है स्टूडेंट, तो वहाँ पर आपको रेड पेन का यूज नहीं करना है, क्योंकि वहाँ पर रेड पेन आपको अलाउ ही नहीं किया जाएगा। अगर आपके पास पकड़ा जाता है तो आपको उसका फॉर्मेलिटी भी दी जा सकती है और उसके लिए आपको सजा भी मिलेगी। तो इसीलिए आप वहाँ पर लाल पेन का यूज ना करें अपनी कॉपी के अंदर। अगर आप कर भी देते हैं किसी तरीके से कॉपी पेन ले जाके, तो वहाँ पर आपको नंबर ना मिलने के चांसेस होते हैं, एग्जामिनर काट देगा, ठीक है। वहाँ पर लाल पेन आपको नहीं ले जाना, ठीक है स्टूडेंट। जैसा कि अगर हमसे लेटर पूछ देता है कि किसी विद्यालय में प्रबंधक के नाम प्रवक्ता पद पर अपनी नियुक्ति है तो आवेदन पत्र, यानी कि आप किसी भी विद्यालय में प्रवक्ता पद की अगर आप जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक नियुक्ति पत्र लिखिए। अगर आप किसी भी विद्यालय में प्रवक्ता पद के लिए जाना चाहते हैं, उस कॉलेज में प्रवक्ता यानी कि प्रवक्ता के रूप में आप पढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एक आवेदन पत्र लिखना होगा। वो किसको लिखना होगा, प्रबंधक को, यानी कि उसका जो मैनेजर होगा, ठीक है स्टूडेंट। और कैसे लिखना, तो जैसा कि आपके सामने दिख रहा है, सबसे पहले आपको लिखना है सेवा में लिखने के बाद उसके ठीक सामने आपको लिखना है श्रीमान प्रबंधक महोदय XY इंटर कॉलेज, XYZ इंटर कॉलेज मुजफ्फरपुर। जैसे कि मुजफ्फरनगर हमने इसमें डाल दिया है, आप वहां पर अपने कॉलेज का नाम डालेंगे। लेकिन आपको बोर्ड में हो सके तो आप कॉलेज का नाम भी मत डालना, क्योंकि वहां पर लिख के आ जाता है कि आप नाम, कॉलेज का नाम, इस तरीके की डिटेल नहीं देता है भरने को, ठीक है। वहां पर भी आप इसी तरीके से डाल देना, ठीक है। ग्राम भी XYZ कर देना, इंटर कॉलेज लिख देना, ठीक है। इस तरीके से लिखने के बाद आप लिखेंगे मान्यवर मतलब महोदय जी, मैं अब अपने बारे में लिखना है। 25 मार्च 2000 जो भी आप सन देंगे के अनुसार अमर उजाला में प्रकाशित, यानी कि 25 मार्च इतने सन को अमर उजाला में प्रकाशित आपके विज्ञापन, यानी कि आपने विज्ञापन निकाला है, उसके संदर्भ में हिंदी प्रवक्ता, देखिए आपने सब्जेक्ट यहाँ पर दे दिया कि हिंदी प्रवक्ता पद है, तो अपना प्रार्थना पत्र आपकी सेवा में प्रेषित कर रहा हूँ। अपना जो प्रार्थना पत्र है वो मैं आपको दे रहा हूँ, जिससे कि आप हमें
इस तरीके से जो आपकी जो यानी कि जो आपने वो संदर्भ यानी कि विज्ञापन निकाला था उसके अंतर्गत मैं आपको एक प्रवेशित पत्र दे रहा हूँ, उसको आप स्वीकार कर दीजिएगा, ठीक है। और फिर मैं क्या करूँगा, अपनी डिटेल दे दूंगा, अपनी जो हमारे पास योग्यता यानी कि जो हमारी क्वालिफिकेशन है उसको दे दूंगा। तो जैसा कि स्टूडेंट हमारे पास क्वालिफिकेशन के बारे में आप इस तरीके से एक चार्ट अच्छा सा बना लेंगे, वहाँ पर लिख लेंगे। आप यहाँ से जहाँ पर हमने रेड पिन का यूज किया वहाँ पर आप ब्लैक पिन का यूज करेंगे, ठीक है। लिखेंगे सबसे पहले हमारी क्वालिफिकेशन क्या है, हाई स्कूल। हाई स्कूल मान लिया हमने 2002 में किया और प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण किया। हाई स्कूल में आपके पास जो भी सब्जेक्ट हैं वो लिखेंगे, ठीक है। आप जैसा कि जो भी भाई अगर आप किसी कॉलेज में जा रहे हैं तो वहाँ पर ठोस सबूत देंगे, लेकिन हमको यहाँ बोर्ड एग्जाम देना है, यहाँ पर हमको सिर्फ एक फार्मू यानी कि जो उसका फ्रेम देना, ऐसा नहीं यहाँ पर हमसे सब्जेक्ट पूछ रहा है, ठीक है। इस तरीके से नहीं, आपके जो सब्जेक्ट हो वो लिखेंगे आप। फिर हम लिखेंगे इंटर, हमने इंटरमीडिएट 2002 में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण किया, हमारे पास ये सब्जेक्ट थे। आप सब्जेक्ट कोई भी लिख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। फिर हमने लिखा कि बीए हमने 2007 में द्वितीय श्रेणी से, हमने जो बीए उत्तीर्ण किया है वो द्वितीय श्रेणी से 2007 में किया है, हिंदी, संस्कृत, समाजशास्त्र आज सब्जेक्ट जो भी होंगे। फिर हमने क्या किया, एमए किया है, एमए 2010 में प्रथम श्रेणी से हिंदी में किया है, ठीक है, क्योंकि हमें हिंदी में जाना तो एमए हमें हिंदी से ही करना पड़ेगा, ठीक है। और फिर हम बात करेंगे बीएड हमने 2011 में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण किया है। अब हमने क्या किया, अपनी योग्यता यानी कि मेरी शैक्षणिक योग्यताओं का विवरण हमने निम्नलिखित दे दिया है। अब हम क्या करेंगे, अपने बारे में कुछ देंगे और उनसे कुछ रिक्वेस्ट करेंगे, तो आइए उसके बारे में हम देख लेते हैं। जैसा कि हमने देखिए स्टूडेंट, वहाँ पर आपको करना है कि हो सके तो आप एक पेज में ही इसको कंप्लीट कर देना। जैसा कि हमने देखिए आगे क्या किया है, आपने विद्यार्थी जीवन में, मैं अपने बारे में लिख रहा हूँ ना, जो भी उसके यानी कि जो प्रवक्ता पद के लिए आवेदन कर रहा है, ठीक है। मैंने अपने विद्यार्थी जीवन में मैंने विद्यालय के सांस्कृतिक यानी कि जो विद्यालय के सांस्कृतिक व साहित्यिक गतिविधियों में उत्साह के साथ भाग लिया है। यानी कि जो आपके विद्यालय होता है उसमें साहित्यिक या सांस्कृतिक जो कार्यक्रम होते हैं, जैसे 26 जनवरी हो गया, इस तरीके से जो भी कार्यक्रम होते हैं उनमें उनकी गतिविधियों में उत्साह के साथ भाग लिया, यानी कि अपने इच्छा अनुसार भाग लिया है। और वाद विवाद प्रतियोगिता में भी भाग लिया है, और जो वाद विवाद प्रतियोगिता जो लेक्चर प्रतियोगिता होती है उसमें भी भाग लिया है, और पुरस्कार की भी प्राप्ति की है, और हमने पुरस्कार भी प्राप्त किए हैं, यहाँ पर किए हैं, ठीक है स्टूडेंट। इतना लिख दिया। अब हम कुछ अपनी और डिटेल दे देंगे। मैंने एमएस कॉलेज मुजफ्फरनगर में हिंदी प्रवक्ता के रूप में कार्य कर रहा हूँ। मैं क्या हूँ इस समय, अगर मैं इस समय की बात करूँ, मैं एमएस कॉलेज मुजफ्फरनगर में हिंदी प्रवक्ता के रूप में कार्य कर रहा हूँ, ठीक है, परंतु यह स्थान अस्थायी है। देखिए, अगर आप सवाल हो सकता है कि आप जब एक जगह पे कार्य कर रहे हैं तो वहाँ से क्यों छोड़ना चाहते हैं, तो हम लिख देंगे परंतु यह अस्थायी है, क्योंकि आपका कॉलेज सरकारी है, गवर्नमेंट है, ये प्राइवेट है, प्राइवेट में कभी भी निकाल सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट में आप गवर्नमेंट हो जाएंगे, ठीक है, वहाँ की बात और होती है, ठीक है। परंतु यह स्थान कैसा है, अस्थायी है। आपसे निवेदन है कि मेरी शैक्षणिक योग्यताओं पर विचार करें, स्टूडेंट यहाँ पर विचार लिखेंगे। मेरी शैक्षणिक योग्यताएं जो हमने आपको दी हैं, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, बीए, एमए और बीएड के बारे में जो दी हैं उस पर विचार करें, और अपने कॉलेज में सेवा का अवसर प्रदान करें, और अपने कॉलेज में हमें सेवा करने का अवसर प्रदान करें, ठीक है। फिर हम क्या लिखेंगे, हमने किस तारीख को अपना जो लेटर लिखा है, पत्र लिखा है उस प्रबंधक के लिए, वो दिनांक डाल देंगे, XYZ 28 जनवरी XYZ मान लीजिए। संलग्न में हमने क्या किया, उसमें इस जो प्रवेश पत्र यानी कि पत्र जो लिखा है, लेटर लिखा है, उसमें हमने क्या क्या दिया है, प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रतिलिपि, यानी कि हमने फोटो कापी दी है। भावादी मतलब हमारा नाम क्या है, XYZ, आपका कुछ भी नाम होना चाहिए, ये आपका एड्रेस है, इतनी जगह रहते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको लिखना है। अगर आपको बीच में कुछ भी आप लिखेंगे, लेकिन ये चीज़ और फर्स्ट पेज की चीज़ जैसा कि हम बात करते हैं, इन चीज़ों की आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अगर आप इस तरीके से लिखते हैं तो आपके जो नंबर होंगे वो आपको पूरे मार्क्स से मिलेंगे, 4 में 4 नंबर, अगर 4 का आता है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आपको लेटर समझ में आ गया। अब हम बात कर लेते हैं एक दूसरा लेटर है, जो लेटर हमारा किस टॉपिक पर होने वाला है। अगर बैंक में किसी व्यवसाय के लिए आपको ऋण प्राप्त करना है तो उसके लिए हम आवेदन पत्र, अगर मान लीजिए आप समझिए कर्ज लेने के लिए आपको आवेदन पत्र देखिएगा, तो आइए हम उसको भी पत्र को भी देख लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, जैसा कि आपके सामने है दूसरा लेटर, हमारा दूसरा लेटर क्या है। देखिए, हर लेटर को लिखने का तरीका अलग होता है, ठीक है। हमने जो आपको यानी कि जो नियुक्ति पत्र के लिए बताया उसका तरीका कुछ और होता है, इसका तरीका कुछ और है। जैसे कि हम हमसे बात कर रहा है, हमसे लेटर लिखने को कह रहा है, किसी बैंक में प्रबंधक को कोई आपको व्यवसाय, कार खरीदना, जैसे कि कंप्यूटर शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा हेतु ऋण प्राप्ति के लिए आवेदन पत्र लिखना है। किसको, बैंक प्रबंधक को लिखना है, ठीक है। हम लिखेंगे बैंक प्रबंधक को, आपको लेटर लिखना है, आपको पत्र लिखना है कि आप हमें ऋण दें, और हमें अपने जैसे कि कार खरीदना है या कंप्यूटर शिक्षा करनी है या चिकित्सा शिक्षा हेतु ऋण प्राप्ति के लिए आपको एक आवेदन पत्र लिखना है, जैसा कि आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे इस सेवा में, लिखेंगे सेवा में प्रबंधक, इलाहाबाद बैंक, माल रोड, मेरठ। हमने इतना चीज़ लिख दिया।
सेवा में प्रबंधक, इलाहाबाद बैंक, माल रोड, हरदोई, मेरठ। ठीक है, इतनी हमने उस बैंक के बारे में डिटेल लिख दी। अब हम लिखेंगे महोदय। देखिए स्टूडेंट, लिखेंगे महोदय सविनय निवेदन है, यानी कि महोदय मैं आपसे सविनय निवेदन कर रहा हूं कि वर्ष 2016 में APM विश्वविद्यालय से BA की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करने के बाद, यानी कि मैंने क्या किया, 2016 में APM एक विश्वविद्यालय है से BA की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करने के बाद भी हमें अब तक मुझे कहीं रोजगार प्राप्त नहीं हो सका है। यानी कि हमने क्या किया, 2016 में BA यानी कि APM कॉलेज विश्वविद्यालय से हमने क्या किया, BA की परीक्षा उत्तीर्ण की, प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। उत्तीर्ण करने के पश्चात भी हमें अभी तक कहीं पर भी रोजगार की प्राप्ति नहीं हो सकी है। ठीक है, हो सका। ऐसे में आपके द्वारा 50,000 इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 यानी कि 50,000 रुपये तक का ऋण लेना चाहता हूं। मैं आपके द्वारा 50,000 रुपये तक का ऋण लेना चाहता हूं, अतः आप मुझे 50,000 रुपये का ऋण सुविधा प्रदान करने की कृपा करें। आप हमें क्या करें, 50,000 रुपये ऋण देने की कृपा करें। धन्यवाद। इतनी तारीख को मैंने पत्र लिखा। प्रार्थी में डाल देंगे अपना नाम, आपके पिता का नाम, फिर आप यहाँ पर नीचे डाल देंगे अपना एड्रेस। ठीक है स्टूडेंट, तो ये 2 लेटर हमने आपको अच्छे तरीके से समझा है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चैनल पर नया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। हो सके तो अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। हम मिलेंगे स्टूडेंट नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक स्टूडेंट जय हिंद, वंदे मातरम।